हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है प्यारा सा टैरो और करते हैं कार्ड्स की शक्ल में। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का ये कार्ड। ठीक है, लेट्स सी और हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमें मिला है टेम्परेंस। ठीक है, चलो सैजिटेरियस राशि। तो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। ठीक है, तीसरा कार्ड मिला है जो कि है टू ऑफ कप्स और एक कार्ड हम निकालते हैं। ठीक है, लगा तो हम उसके बाद भी कार्ड निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 4 कार्ड ही रीडिंग के लिए बस हो जाएंगे और वो है द हर्मिट। ठीक है, यानी कि वर्गो कन्या राशि। ठीक है, यानी कि पेंटाकल्स का ये कार्ड। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, पहला कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आप इस पर्सन की तरफ ध्यान दे रहे हो, ये पर्सन के सोचने का जो नज़रिया है या सोचने का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बहुत सी चीज़ों के बारे में अब सजग हो रहा है। ठीक है, एंड इसका आपको कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा कोशिश करता है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को बांध के रखने में, यानी कि लोगों के साथ चलने में, कनेक्शन बनाए रखने में इस पर्सन को अच्छा लगता है। हाँ, कई बार मान लो जैसे कि ये कनेक्शन बना रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको ये नहीं अच्छा लगा कि ये पर्सन दूसरों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग इसके ज़िंदगी में या तो उतनी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं या फिर इस पर्सन के लायक नहीं है, फिर भी ये पर्सन के लिए काम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको खटक सकती है। ठीक है, बेसिकली आई थिंक इस पर्सन के ऊपर मानो थोड़ा सा बोझ जैसा है या फिर ये पर्सन अपनी अधिकार के साथ अपने कर्तव्य भी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो किंग का कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो आप ये मान सकते हो इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे बहुत से लोगों को मदद करनी चाहिए। अभी अगर ये अपने बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद आपको इनकी ये बात खटकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जिस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करते हैं या फिर ये पर्सन जो है जिस तरह से अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं या फिर बाकी लोगों के साथ जिस तरह से डील करते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, आपके हिसाब से थोड़ा सा इस पर्सन ने कठोर होना चाहिए, लेकिन ये पर्सन शायद बहुत ही सॉफ्ट होते जा रहे हैं। अब ये सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से जो एक रीज़न, एक कारण हमें यहाँ पे पता लग रहा है वो है टेम्परेंस। ठीक है, धनुराशि, सैजिटेरियस, एंड उसके भी पहले एक कारण आता है जो कि है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि हमें रिश्ते जोड़ने हैं, तोड़ने नहीं। ठीक है, एंड मे बी ये आपके साथ ये बातें कर रहा है। देखो, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इनके लिए हमेशा आपका रिश्ता खासम खास रहेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन यूं ही बोल रहा है या फिर इस पर्सन को आपकी पड़ी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन हमेशा से आपके बारे में सोचता है, आप इसको अचंभित करते हो, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, तो आपकी जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अब अगर बात आती है कि ये अपने काम के सिलसिले में किसी से मिल रहे हैं या फिर जिस तरह से ये किसी से बात करते हैं, चाहे वो दोस्त हो या फिर वो एक दोस्ती टाइप रिलेशनशिप हो, तो ये कह सकते हैं कि देखो मैंने बस रिश्ते निभाए हैं।
ठीक है, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत अलग है। हाँ, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि मे बी अब जिस तरह से ये पर्सन कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप में बदलाव कर रहा है, शायद फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो कुछ ट्रिक्स भी आजमा रहे हैं। तो ऐसे में ये सोच रहे हैं कि मे बी इनके किसी बिहेवियर के वजह से या फिर आजकल वो अपने क्लाइंट के साथ ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, मे बी पार्टीज़ में जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो आपसे मिलने के लिए उनको टाइम कम मिल रहा है, या फिर जिस ऊर्जा के साथ वो पहले आपसे मिलते थे, हाय हेलो करते थे, आजकल जब आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, तो कई बार वो ऊर्जा या तो आपको मिसिंग लगती है, या तो लगता है कि ये आधे से भी कम ऊर्जा के साथ आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप किसी को गले लगा रहे हो, बहुत सालों बाद ये पर्सन आपसे मिला है, तो जो एनर्जी आपको महसूस होनी चाहिए वो अगर महसूस नहीं हो रही है, तो तुरंत आप समझ जाते हो कि हाँ, इस पर्सन के ज़िंदगी में कुछ तो गड़बड़ है। और ये आप क्यों समझते हो? बिकॉज आपका उतना हक बनता है, एंड बस आप ही हो जो इस पर्सन की ऑरा को समझते हो। बाकी कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अनजान व्यक्ति इस व्यक्ति को नहीं समझ पाएगी। शायद उनके हिसाब से इस पर्सन का दिन खराब है, या फिर हाँ कुछ चल रहा होगा, या फिर इनका मूड ही ऐसा है, इनका स्वभाव ही ऐसा इनको लग सकता है। ठीक है, बेसिकली देखो, ये कह रहा है कि हाँ मैं चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो एक तरफ से तो ये अपनी कमिटमेंट्स निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम पे आपसे कॉल करना है, शायद उसी टाइम पे या फिर लगभग उस टाइम पे वो कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल जो उनकी ऊर्जा है, जो आप इजीली महसूस कर सकते हो, चाहे आप फ़ोन पे भी क्यों ना हो, तो वो ऊर्जा थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है। और इसके बारे में आई थिंक इस पर्सन ने थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में मिला है टेम्परेंस, सैजिटेरियस राशि। देखो, ये पर्सन क्या कर रहा है कि आई थिंक इसको एक्सपांशन करना है, नए दरवाजे खोलने हैं। ठीक है, मे बी आपको कह सकता है कि भाई हनी या फिर लव, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है। और ऐसा होता है ना कि मान लो वो एक मौका आता है, ठीक है, अब हर एक की ज़िंदगी में वो मौका कब आएगा वो कोई कह नहीं सकता, बट जिस समय भी वो मौका आता है, अगर हम उस मौके को उस समय लपक लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी बन जाती है। तो चाहे इस पर्सन की उम्र कितनी भी हो, अगर उसे वो मौका मिल रहा है, जैसे कि हमने बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुना है, या फिर जैसे कि मान लेते हैं बोमन ईरानी। ठीक है, हमने उसको तब जाना जब MBBS वो फिल्म उसने की थी, एंड उसमें वो बहुत चमके थे, तो तब से हम उनको पहचान रहे हैं, उनकी बहुत अलग पहचान है। लेकिन उसके पहले शायद ही उनको मतलब इस हिसाब से कोई जानता था, बट नाउ ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। सो ये क्यों हो गया? बिकॉज उनको एक मौका मिला और उन्होंने वो मौके का 100% फ़ायदा उठाया। सिमिलरली ये पर्सन चाह रहा है कि मैं ज़िंदगी में अब ऐसा करूं कि मुझे जो मौका मिलेगा, मैं जितने भी दरवाजे मैं खोल सकता हूं, वो इंडस्ट्री के हो, वो फाइनेंस के हो, वो इमोशंस के हो, वो बस कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यानी कि मान लो ये अब तक अकेले रहे हैं, या फिर इनको अच्छे दोस्त नहीं मिले हैं, तो अच्छी दोस्ती बना रहे हैं, अच्छे फ्रेंड्स बना रहे हैं, अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ बनाना चाहते हैं, और अच्छे कस्टमर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे करने के पीछे उनका क्या मकसद है? तो यहाँ पे है द हर्मिट। देखो, ये उनकी सोच है। अब अगर हम उनके सोच के पीछे पड़े तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो वो अपने भविष्य का अंदाज़ा ले रहे हैं, ठीक है, कि उनको अपना भविष्य कैसा चाहिए। देखो, 100% अगर ये अपना भविष्य सिक्योर चाहते हैं, सेफ चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मे बी आप रेडी हो उनके साथ वो जैसे हैं वैसे स्टिक करने के लिए, या फिर आपके उनके लिए थोड़े से प्लान्स अलग हो सकते हैं, बट ये पर्सन आजकल दिमाग के साथ स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, तो इनका एक तरह से कहना है कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र करना बंद करो, मैं जो भी कर रहा हूँ दिमाग से काम ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे फंसूंगा या फिर मैं कहीं पे अटक जाऊँगा। ठीक है, यानी कि ये जो भी कर रहे हैं दिमाग के हिसाब से कर रहे हैं, दिल के हिसाब से नहीं।
ठीक है, आपको लग सकता है कि ये दिल के हिसाब से लोगों से बातचीत कर रहे हैं एंड उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि एक कार्ड है द हर्मिट, तो ये पर्सन 100% सोच के व्यवहार करना चाहते हैं। यानी कि भाई आपके हिसाब से उन्होंने फ्रेंडशिप की, लेकिन ये दिमाग से फ्रेंडशिप कर रहा है कि कल जाके मुझे ये पर्सन इस तरीके से हेल्प कर सकता है और मैं इस पर्सन को इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं नज़रिया यहाँ पे आ गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल की, तो यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, तब तक हम शफलिंग करते रहेंगे जब तक कि हमें वो कार्ड नहीं मिलते हैं। चलो, ये कुछ कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड मिला है जो कि है कमिंग टुगेदर। ठीक है, ये पर्सन का कहना है कि भाई ये आपको अपने साथ पाना चाहते हैं और आपको पाने की जो ज़िद है वो अब ज़्यादा हैवी हो रही है, इसलिए वो और कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड है प्रोडक्टिव। इनको पता है कि आप उनके लिए प्रोडक्टिव हो या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये अपने बारे में भी प्रोडक्टिव है और ये अपने हर रिश्ते का ख्याल रखते हैं कि किसी भी रिश्ते में अपनी जो सीमाएं हैं वो लांघना नहीं चाहते। और थर्ड जो कार्ड है वो है डे ड्रीमिंग। हाँ, इनकी कुछ संकल्पनाएं आपको परिकल्पनाएं लग सकती हैं कि एकदम से इतने पैसे मिल सकते हैं या फिर एकदम से करियर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये उस पर काम करेंगी और सच में अगर उस मेहनत का रंग आया तो फिर आप देख सकते हो कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।